Hello everyone. Today we are going to start a new topic that is the key managerial personnel of the company. In short, we can say the KMP of the company. Guys, the key managerial personnel of the company, they are the several person which is appointed by the company to assure the effective and efficient management and administration of the company's affair. मीन्स कंपनी की जो भी अफेयर्स है, जो भी एक्टिविटी है, उसका फ्लो स्मूथली होता रहे, इफेक्टिवली कंपनी परफॉर्म करती रहे इन फ्यूचर या फिर करेंट पीरियड में कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कंपनी का जो भी वर्क हो प्रॉपरली चलता रहे, उसमें किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना हो। इसके लिए कंपनी की जो बोर्ड है, दे अपॉइंट द सेवरल पर्सन फॉर द एज्योरेंस ऑफ द कंपनी के एज्योरिटी के लिए कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, so they are known as the key managerial personnel of the company. They need to work under the superintendence and control of the board. Okay, now we can see the board of directors of the company is assisted by several persons to assure efficient and effective management and administration of company. Yes, they need to work under the superintendence and control of the board. Okay, under section 251 KMP means the following. According to section 251 Companies Act 2013, इसके अकॉर्डिंग KMP मीन्स क्या है? KMP मीन्स it involve this all following person we can see on our screen: the CEO or managing director or the manager. CEO means the chief executive officer of the company. KMP में कौन हो सकते हैं? CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का, और कंपनी का मैनेजर भी हो सकता है। ओके, देन कंपनी सेक्रेटरी आल्सो इंक्लूड इन दी KMP में कंपनी सेक्रेटरी भी इंक्लूड रहता है। देन देयर आफ्टर द होल टाइम डायरेक्टर, इट इज़ आल्सो नोन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। उसको मैनेजिंग डायरेक्टर ही बोल सकते हैं, बट द होल टाइम यहाँ पे अलग से होल टाइम डायरेक्टर दिया गया है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सो होल टाइम डायरेक्टर इज आल्सो इंक्लूड इन द KMP. Thereafter, the chief financial officer, it is known as in short the CFO. Like the CEO is the chief executive officer, and CFO means the chief financial officer. Beside this, any other such officer as may be prescribed under section 203 of Act. मतलब ये जो एक्ट बताया गया है अंडर सेक्शन 251, इसमें जो भी KMP जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये उनके नाम है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये सारे जो पर्सन, इनके पास एक सुपरिंटेंडेंट पावर होता है। दे हैज़ अ सब्सटेंशियल पावर टू परफॉर्म द वर्क वेरी इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली for the management and administration of the company. Under section 203 of the act, it is stated that every listed company and public company with a share capital of 100 crore or more should have following whole time KMP. अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 203 ऑफ द एक्ट, ये जो एक्ट है इसके थ्रू अगर उसमें हम बात करें, अंडर 203 जो सेक्शन है इसकी बात करें, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है और जो पब्लिक कंपनी है, जितनी भी लिस्टेड और पब्लिक कंपनी है, अगर उनका शेयर कैपिटल 100 करोड़ है या फिर उससे ज़्यादा है, सो दैट कंपनी, उस कंपनी के पास, दैट कंपनी शुड हैव फॉलोइंग होल KMP, हो उनके पास ये होल टाइम KMP होना ज़रूरी है। ओके, मीन्स द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज़ द CEO, ये होना चाहिए। एंड इन देयर अब्सेंस अ होल टाइम डायरेक्टर, ये होना जरूरी है। लेकिन अगर जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजर ये हैं, ओके, उसकी जगह पे होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकते हैं। ओके, देन कंपनी सेक्रेटरी शुड बी देयर, कंपनी सेक्रेटरी भी होना जरूरी है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी वहाँ पे नेसेसरी है। ओके, thereafter also none of the whole time KMP can hold office in more than one company. Okay, जो कंपनी का होल टाइम KMP रहेंगे, ओके, होल टाइम की मेजर पर्सन, दे कैन होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी, एक कंपनी से ज़्यादा
एक कंपनी से के अलावा भी दूसरी कंपनी में भी क्या हो सकते हैं, होल टाइम KMP हो सकते हैं, एक्सेप्ट कि वो कंपनी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट इफ इट्स सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड. ओके, नाउ यू कैन सी हियर इज द वन डायग्राम हैज गिवन like the, you can see there is a one circle has given the key manager personnel KMP, और यहाँ पे एक वेब दिया गया है. सो की मैनेजर पर्सनल, अभी की मैनेजर पर्सनल में कौन कौन इंक्लूड होते हैं उसका एक वेब डायग्राम दिया गया है, वी कैन सी ऑन आवर स्क्रीन. सो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द फर्स्ट ऑफिसर, द फर्स्ट पर्सनल ऑफ द की मैनेजर पर्सनल, इट इंक्लूड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, okay, that is the CEO. Then managing director, which is the MD, whole time director, in short WTD, chief financial officer CFO, then manager, company secretary, and any other such officer as may be specified. इसके अलावा भी वो सारे ऑफिसर जो स्पेसिफाइड किए गए होंगे कंपनी लॉ में. ओके, नाउ स्टूडेंट, very first we will see who is the managing director of the company. managing director कौन होते हैं कंपनी के. under section 254 has given the introduction of the managing director. It means a director who is by virtue of article or agreement with the company or resolution passed in general meeting or by its board is entrusted with substantial power of management and the affairs of the company. means managing director is the director who is entrusted with the substantial power, जिसके पास substantial power है, मीन्स पर्याप्त, तो उसके पास उतनी पावर, एक सुपरिंटेंडेंट पावर है, सबसे ज़्यादा पावर है उसके पास, एक सुपरिंटेंडेंट पावर है जो कंपनी को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है, और जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, जो कंपनी की जो एक्टिविटी, जो भी अफेयर्स, मैनेजमेंट अफेयर्स है कंपनी को, उसको प्रॉपरली फॉलो करने के लिए, प्रॉपरली उसको रन करने के लिए जो ज़रूरी है वो पावर उसके पास है. दैट पर्सन इज़ नोन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, it is appointed by the resolution which is passed by in a general meeting, means by the approval of the shareholder का अप्रूवल लेके एक रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करके भी ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं. इसके अलावा अगर आर्टिकल्स में इंक्लूड, कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके वर्च्यू पे भी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं. देयर आफ्टर कंपनी के जो एग्रीमेंट है, अगर कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट है कंपनी का, उसके साथ भी क्या हो सकता है, डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं. बिसाइड दिस, जो बोर्ड मीटिंग है कंपनी के, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे कैन ऑल्सो अपॉइंट a managing director by passing a resolution in a board meeting. So through this way the all person, ये जो सारे मैंने जो बात की, इन सारे अपॉइंटमेंट की, अगर इसके थ्रू कोई भी पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होता है, सो दैट पर्सन इज नोन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर. ओके, इसका मेन डेफिनेशन क्या हो सकता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर इज द डायरेक्टर हु इज एंट्रस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. द मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर कंपनी का कोई पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, सो फर्स्ट ही शुड बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. उसको पहले कंपनी का क्या होना पड़ेगा, डायरेक्टर बनना पड़ेगा, देन ही बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर. Okay, this appointment can be made by an agreement with company. Okay, कंपनी का जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कैसे अपॉइंट हो सकता है, कंपनी कैसे मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है. तो यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे 4 वेज हैं थ्रू दिस द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन अपॉइंट. इसके 4 तरीके हैं जिससे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है. द वेरी फर्स्ट इज द एन एग्रीमेंट विथ कंपनी. कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके क्या हो सकता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है. मतलब कंपनी का जो एग्रीमेंट है उसमें भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम दे सकते हैं. बिसाइड दिस, जनरल मीटिंग में बाय द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर बाय पासिंग द रिजोल्यूशन, कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनका अप्रूवल मिलने के बाद एक जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करके कंपनी के एमडी को अपॉइंट किया जा सकता है. Thereafter, in board meeting, the board of directors can also appoint a
मैनेजिंग डायरेक्टर बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, जो डायरेक्टर्स कंपनी के रहेंगे, इन बोर्ड मीटिंग में वो क्या करेंगे, एक रिजोल्यूशन पास करके मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। और फोर्थ वे है इसका कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है, जो कंपनी का क्लॉज है, उसमें जो स्पेसिफाइड क्लॉज है, उसमें भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम देके वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। द एक्ट स्टेट दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज इट मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, मीन्स रूल्स रेगुलेशन जो उसको फॉलो करना वो, और अपॉइंटमेंट की, देन उसकी सैलरी क्या होगी, ये सारी अप्रूव कर ली जाएगी किसमें, इन बोर्ड, मतलब बोर्ड मीटिंग में बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय रिजोल्यूशन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। और जो नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी उसमें भी एक शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेके एक रिजोल्यूशन पास करके भी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। देन आफ्टर जो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा, दैट विल बी फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। वो कितने साल के लिए होगा, 5 ईयर के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज मेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए हम किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी लॉ। नाउ डिसक्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। एक पर्सन, एक बंदा है, कब वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसके पास। फर्स्ट, एनी पर्सन लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज। कोई भी ऐसा पर्सन जो 21 साल से कम का हो, वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। और या फिर उसकी एज 70 साल से ज़्यादा हो, मीन्स 21 ईयर्स से कम है तो भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, और 70 साल से ज़्यादा है, मीन्स 70 ईयर्स से अबो है, वो 71 है, 72 है, इवन 70 भी है, तो भी वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। ओके, देन if a person of age above 70 years is required to be appointed as managing director, there should be passed a special resolution with explanatory statement attached to its notice which justifies such an appointment. हाँ, अगर कोई पर्सन 70 ईयर्स का है और वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, मीन्स ही वांट टू बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, सो देयर शुड द कंपनी हैव टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसमें एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। उस एक्सप्लेनेशन को उस नोटिस में अटैच करके जस्टिफाई करना पड़ेगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। मीन्स फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर द पर्सन कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। ओके, देयर आफ्टर सेकेंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। The second disqualification is that any person who is an undischarged insolvent person or any time been adjudged as an insolvent, means ऐसा कोई भी बंदा जो किसी भी वक्त क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, जो इंसॉल्वेंट है या फिर वो किसी भी वक्त इंसॉल्वेंट या फिर उसने इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाइड किया हो। ओके, तो ऐसा कोई भी पर्सन है जो इंसॉल्वेंट है या फिर उसने इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाई किया हो, वो कुछ दिनों में इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ऐसा कोई भी पर्सन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या फिर वो इट एनी टाइम इट हैज़ बीन एडजस्ट एज द इंसॉल्वेंट, वो किसी भी टाइम पे इंसॉल्वेंट हो सकता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। एनी पर्सन हु हैज़ द सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर एट एनी टाइम और मेड कंपोजिशन विद देम। कोई भी ऐसा पर्सन कि वो कंपनी का जो भी उसके जो क्रेडिटर्स हैं उसको पेमेंट करने में सस्पेंडेड है, मतलब वो ऐसा है कि उन क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पा रहा है, या फिर ऐसा भी है कि किसी वक्त कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स हैं उसको पैसे नहीं दे पाएगा, वो सस्पेक्टेड है, ही इज़ अनेबल टू पे द मनी टू हिज क्रेडिटर। जिसने जो क्रेडिटर ने उसको पैसे दिए हैं, ओके, तो वो पैसे देने में वो क्या है, मतलब कंपनी को पैसे नहीं दे पा रहा है। ओके, मीन्स
ही वॉज सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर को पैसे नहीं दे पा रहा है, सो देन ओनली ही कैन नॉट बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सपोज उसने कहा कि क्या किया है कि कंपनी के, सपोज उसने कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, बट आफ्टर द अलॉटमेंट कंपनी क्या करती है, कॉल ऑन शेयर करती, कंपनी शेयर्स के पैसे मांगती है, ओके। और वो एक कॉल होने के बाद, 2 कॉल होने के बाद वो बंदा कंपनी को पैसे दे ही नहीं रहा, या फिर वो देना नहीं चाहता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो देने लायक नहीं है। वो जो उसके अगर सपोज उसने कहीं से लोन लिया है, ऐसा कुछ है, तो वो उसको रिपेड नहीं कर पा रहा है, उसकी जो कंडीशन है उसको रिपेड करने की नहीं है, सो ऐसा कोई भी पर्सन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, ओके। मीन्स ही इज़ नॉट एबल टू रिटर्न द मनी ऑफ हिज क्रेडिटर, वो अपने क्रेडिटर्स के पैसे को देने में सस्पेंडेड है, ओके। वो नहीं दे पा रहा है, या फिर ऐसा है कि इन फ्यूचर किसी भी वक्त ऐसा डिक्लेयर हो जाएगा कि ही हैज़ सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर, वो अपने क्रेडिटर को पैसे नहीं दे पाएगा, सो ऐसा कोई भी पर्सन कंपनी का एमडी नहीं बन सकता। एनी पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एन ऑफेंस विद अ सेंटेंस ऑफ मोर देन 6 मंथ पीरियड, ओके। ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया हो कि वो किसी भी गुनाह में, किसी भी लॉ के थ्रू वो क्या है, दोषी पाया गया हो और उसको 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा मिली हो, तो ऐसा कोई भी पर्सन वो कंपनी का एमडी नहीं बन सकता। मोर देन 6 मंथ पीरियड मीन्स he has been convicted by a court of law of an offense with a sentence of more than 6 month period, 6 महीने से ज़्यादा वो किसी भी कोर्ट के लिए दोषी पाया गया हो 6 महीने से ज़्यादा के लिए, तो ऐसा कोई भी पर्सन कंपनी का एमडी नहीं बन सकता, okay. Now we can see there is some powers and duties of the managing director is given. The first power and duty is what the managing director is appointed to manage the affairs of the company. Yes, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनका बेसिक वर्क क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि कंपनी के अफेयर्स जो हैं, जो भी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो भी कंपनी का ऑफिशियल वर्क है, मैनेजमेंट वर्क है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना, जो भी एक्टिविटी है इसको प्रॉपरली देखना, एक लिंक बना के रखना, एवरीथिंग प्रॉपर है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं, सारी चीज़ें मैनेजिंग डायरेक्टर को देखना। देन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर आर डिफाइंड बाय अ एग्रीमेंट मेड विद द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ विच इज अपॉइंटमेंट टू मेड, ओके। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके पावर्स और ड्यूटीज़ क्या होंगे, ये तो कंपनी के एग्रीमेंट में मेंशन, या तो कंपनी के एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि जिसके बेसिस पे वो पर्सन अपॉइंट हुआ है, या फिर मेमोरेंडम और कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में मेंशन होगा जिसके थ्रू अपॉइंट हुआ है, या फिर जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है, अगर कंपनी के शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसमें मेंशन होगा, या फिर जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उन्होंने अगर रिजोल्यूशन पास किया तो उस रिजोल्यूशन के थ्रू उसके पावर्स और ड्यूटीज़ डिफाइंड होंगे, ओके। मीन्स इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं जो पावर्स एंड ड्यूटीज जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की, इट इज़ डिफाइंड बाय द एग्रीमेंट, it is defined by the agreement made with the company, or by the agreement by the memorandum articles of association, or by the resolution passed by the board and members, okay. थर्ड पावर एंड ड्यूटीज क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर इज ट्रस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट, यस, जो कंपनी का एमडी होगा उसके पास सब्सटेंशियल पावर होंगी कंपनी को मैनेज करने के लिए। द पावर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर में रिलेट टू द पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द कंपनी, ओके। कंपनी को जो मैनेजिंग और डायरेक्टर्स होंगे उसके पास पावर होगी कि वो क्या करेगा, कंपनी के जो कंपनी के पर्टिकुलर डिविजन्स होंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न होंगे उनको रिलेट करेगा कंपनी से, ओके। ये उसकी पावर्स भी होंगी, ये उसकी ड्यूटीज़ भी होंगी। देयर में बी मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन बिजनेस और कंपनी, ओके। उसके पास एक पावर और होगी कि उस कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ये वो अगर वो चाहेगा तो उसके पास ये पावर रहेगी कि कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं। The managing director is required to function exercise his powers subject to the superintendent control and action of the board of director, okay। मैनेजिंग डायरेक्टर
उसकी के पास पावर होंगी कि इज़ रिक्वायर्ड टू फंक्शन। अगर उसको ऐसा लगे कि मुझे किसी काम में के लिए या फिर किसी भी ऑफिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, और तो उसके लिए वो अपने पावर्स को यूज़ कर सकता है। उसके पास सुपरिटेंडेंट कंट्रोल होगा, उसके पास डायरेक्शन होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, उनको वो यूज़ करके कंपनी का जो भी फंक्शन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। 7, मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यस, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होगा, वो कंपनी का डायरेक्टर होना जरूरी है। फर्स्ट ही शुड बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देन ही बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर कंपनी का कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो अगर वो कंपनी का एमडी नहीं है तो ही मस्ट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का डायरेक्टर होना ही चाहिए। Then only he can become the MD of the company. In context the above, he has to fulfill his duties, responsibility and liability also of an ordinary director of the company. इसके अलावा जो भी मैंने आपको पावर्स एंड ड्यूटीज़ बताया, उसके अलावा उसकी बहुत सारी और भी ड्यूटीज़ होंगी कि उसको जो उसकी ड्यूटी होंगी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, जो उसकी लाइबिलिटी होंगी, उसको फुलफिल करना पड़ेगा लाइक ऑर्डिनरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जैसे कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स की जो ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं, ओके, उसको उसे क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। सो दीज आर द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। In next video we will see the appointment of the whole time director and the meaning of the whole time director. आज के लिए इतना ही, गुड बाय।